इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी उनकी शहवत जो है वो कम हो जाती है, यानी उनको शहवत नहीं आती या आती भी है तो उस वक्त पे नहीं आती जब उनको जरूरत होती है। इसी तरह जब वो अपने पार्टनर के साथ मुलाकात करते हैं, उनका आपस का जो रिलेशन है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से वो खराब हो जाता है या स्टेमिना आपका प्रॉपर नहीं है तो खराब हो जाता है। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में चल रहे हैं तो वहां पे आपकी जिंदगी जो है वो मुतासर होना शुरू होती है और आपके ताल्लुकात में खराबी होती है और दिन ब दिन आपके मामलात जो है वो उलझते चले जाते हैं। जब भी किसी को कोई मर्दाना इशू होता है तो वो वैगरा का नाम हर बंदे को पता है, सियालिस टेबलेट का नाम हर बंदे को पता है, कोबरा का नाम हर बंदे को पता है, फ्लैगरा का नाम हर बंदे को पता है और एवरलॉन्ग का नाम भी हर बंदे को पता है। ये 5-4 ऐसे ब्रांड हैं जिनकी दवाइयां हर बंदे को पता है। अब वैगरा, फ्लैगरा या कोबरा या सियालिस या एवरलॉन्ग का इस्तेमाल आपने कैसे करना है और ये आपकी बॉडी में क्या बेनिफिट देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी आपको शहवत का कम आना या इसके साथ आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ साथ आपके ज़हनी तौर पे इस चीज़ का दबाव हो जाना कि मुझे असाबी कमज़ोरी है यानी मेरे पट्टे कमज़ोर हैं। अब पट्टों का जब हम नाम लेते हैं तो हमारी लेमैन लैंग्वेज के अंदर वो लोग जो दूर दराज के एरियाज में रहते हैं या किसी सिटी में भी रहते हैं लेकिन चूँकि वो मेडिकल एजुकेशन को इतने अच्छे अंदाज से नहीं समझते तो उनको उनके माइंड के अंदर इस बात को क्लैरिफाई करना, क्लियर करना या उनके माइंड के अंदर उनको इस तरह की अवेयरनेस देना कि असाबी कमजोरी यानी पट्ठों की कमजोरी अगर कोई बंदा आके जिक्र करता है तो हमारा माइंड हमेशा ये क्लिक करता है। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ क्लिनिशियन, हम ये समझते हैं कि जब ये असाबी कमजोरी का जिक्र कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसको मर्दाना कमजोरी है। अब मर्दाना कमजोरी जिसको हम मेल इनफर्टिलिटी भी कहा जा सकता है या हम उसको STD भी कह सकते हैं। कुछ लोगों को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी होती है, यानी अगर आपको STD है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो ये भी काबिल इलाज है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है यानी ED है तो ये भी काबिल इलाज है। अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है यानी मर्दाना बांझपन है यानी आपकी एक्टिवेशन ठीक है, स्टेमिना आपका ठीक है लेकिन स्पर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो ये भी काबिल इलाज है। तो आज के इस व्लॉग में हम जब ये बात करेंगे तो हम इसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को एक्टिव करने के लिए और आपके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए या आपका जो स्टेमिना है उसको बूस्ट अप करने के लिए जो कुछ मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती है उनका यूज कैसे किया जा सकता है और उनके इस्तेमाल के आपकी बॉडी के ऊपर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और उसके बेनिफिट क्या होते हैं, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि वो लोग जो ज़हनी तनाव का शिकार हैं या उनके माइंड के ऊपर डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन के साथ साथ वो कोई अपने फैमिली मामलात के अंदर इस कदर डिस्टर्ब होते हैं कि उनकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी उनकी शहवत जो है वो कम हो जाती है, यानी उनको शहवत नहीं आती या आती भी है तो उस वक्त पे नहीं आती जब उनको जरूरत होती है। इसी तरह जब वो अपने पार्टनर के साथ मुलाकात करते हैं या अगर वो मियां बीवी हैं तो उनका आपस का जो रिलेशन है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से वो खराब हो जाता है या स्टेमिना आपका प्रॉपर नहीं है तो खराब हो जाता है। या आप ये देखते हैं कि अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आपको हो गई है, किसी क्रोनिक बीमारी की वजह से आपके अंदर कोई ऐसा मामला हो गया जिसमें जहाँ पे आपको असाबी कमजोरी होगी या आपके पट्टों में कोई कमजोरी होगी या आपको मर्दाना कमजोरी होगी, तो यहाँ पे जो आपके रिलेशन है उसके अंदर ब्रेकअप होता है। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में चल रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जिंदगी जो है वो मुतासर होना शुरू होती है और आपके ताल्लुकात में खराबी होती है और दिन ब दिन आपके मामलात जो है वो उलझते चले जाते हैं। बीइंग अ क्लिनिशियन, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, मैं ये समझता हूँ कि जब इस कंप्लेन के साथ पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है कि मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है यानी मेरी शहवत के मसाइल हैं, मुझे स्टेमिना के मसाइल हैं, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जिनके जेनेरिक नेम और ट्रेड नेम डिफरेंट होते हैं। जेनेरिक नेम हम वो कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो किसी टैबलेट, गोली या कैप्सूल के अंदर होता है, उस मॉलिक्यूल का जो नाम होता है, उस फार्मूले का या उस कंपोजिशन का जो नाम होता है उसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं। और जो उस गोली का नाम होता है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, वैगरा है, फ्लैगरा है, एवरलॉन्ग है, फिर इसके अलावा कोबरा है या इसके अलावा डोमेल है या इसके अलावा सियालिस है, ये बेसिकली ब्रांड नेम है। ये ब्रांड नेम है और इनके अंदर जो चीज होती है, जो कंपोजिशन है, जो फार्मूला है, वो बेसिकली मॉलिक्यूल है यानी वो एक जेनेरिक नेम है। ये मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जब भी किसी को कोई मर्दाना इशू होता है तो वो वैगरा का नाम हर बंदे को पता है, सियालिस टेबलेट का नाम हर बंदे को पता है, कोबरा का नाम हर बंदे को पता है, फ्लैगरा का नाम हर बंदे को पता है और एवरलॉन्ग का नाम भी हर बंदे को पता है। ये 5-4 ऐसे ब्रांड हैं जिनकी दवाइयां हर बंदे को पता है। अब लोग जाते हैं किसी भी सेल्फ मेडिकेशन के लिए किसी फार्मास्यूटिकल या किसी फार्मेसी के ऊपर या किसी भी फार्मास्यूटिकल में काम करने वाले किसी बंदे के पास, मुझे
इस फार्मूले में कोई टैबलेट दे दें। आप अगर आपने वैगरा ले ली, फ्लेग्रा ले ली, आपने कोबरा ले ली, सियालस ले ली, एवरलॉन्ग ले ली, या इससे मिलते जुलते कोई भी नाम या इसी फार्मूलेशन के अंदर दुनिया में बनाई जाने वाली कोई भी दवाई आपने ले ली, अब वैगरा, फ्लेग्रा या कोबरा या सियालस या एवरलॉन्ग का इस्तेमाल आपने कैसे करना है और ये आपकी बॉडी में क्या बेनिफिट देता है। अब इसमें कुछ टैबलेट होती हैं, जैसे अगर हम वैगरा की बात करें तो 50 मिलीग्राम में भी आती हैं, इसी तरह 100 मिलीग्राम में भी आती हैं, इम्पोर्ट भी होती है, ये हमारे मुल्क में लोकल भी बनती है और डिफरेंट एरियाज में ये फार्मूले अवेलेबल होते हैं। इसी तरह अगर हम सियालस की बात करें तो 20 मिलीग्राम में भी होती है, इसी तरह एवरलॉन्ग की बात करें तो 60 में भी होती है, अगर कोबरा की बात करें तो 125 में भी आती है, 250 में भी आती है, फ्लेग्रा की बात करें 25 मिलीग्राम में भी आती है और 50 मिलीग्राम में भी आती है। अब इसका इस्तेमाल जो है वो आपका कंसल्टेंट आपको बताता है कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना। जब आपने खाना खाया हो और खाना खाने के 4 घंटे के बाद जब आपको लगे कि आपका स्टोमक जो है वो खाली है, एम्प्टी है, या आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो चुका है, तो आप वैगरा का, फ्लेग्रा का, कोबरा का, एवरलॉन्ग का या किसी भी ऐसी टैबलेट का या किसी ऐसे फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और आधी गोली से आपने स्टार्ट लेना है। आप जब इसकी आधी टैबलेट लेते हैं, यानी अगर कोई 50 मिलीग्राम की है तो 25 पे चले जाएंगे, 20 की है तो 10 पे आ जाएंगे, 150 की है तो 75 पे आ जाएंगे, 125 की है तो उसको हाफ पे कर लेंगे। तो वो टैबलेट आप लेंगे अपने पार्टनर के साथ मुलाकात करने से 1 घंटा पहले। अब ये दवाई दूध से लेनी है, चाय से लेनी है, जूस से लेनी है, पानी से लेनी, ये एक मिथ है। दवाई को आप किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके पे ले सकते हैं। उसके 1-1.5 घंटे के बाद आपके पट्टों के अंदर एक एक्टिवेशन शुरू हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक जो आपकी एरिक्शन है, जो आपको शहवत है, वो आना शुरू हो जाएगी और आपका जो अज़ाए तनासल है यानी जो नफ्स है उसके अंदर अकड़ाऊपन आ जाएगा और इसी तरह जो आप अपनी लाइफ है उसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे और आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। फिर इस टैबलेट को खाने के बाद जब आप अपने पार्टनर के साथ मुलाकात करेंगे, एक मुलाकात के बाद अगर आप उसमें 1 घंटे का गैप देते हैं तो इसी टैबलेट में उसी फार्मूले में जो आपने खा चुके हैं वही दोबारा आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में दोबारा ले जाएगा, यानी आपको इरेक्टाइल कर देगा, आपकी जो इरेक्शन है उसको फिर बढ़ा देगा और फिर आप दूसरी मुलाकात भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको क्रोनिक डिजीज में चल रहे हैं, यानी आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई गुर्दों का मसला है या कोई आपको जिगर के मसाइल हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपने अपने कंसल्टेंट से मशवरा करना है कि आप इसकी हाफ टैबलेट ले सकते हैं या हाफ से भी हाफ ले सकते हैं या आप पूरी ले सकते हैं। अब ये टैबलेट लेने का कोई नुकसान नहीं होता, आज तक हमने इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा, लेकिन साइड इफेक्ट तब होता है जब आपने फ्लेग्रा, वैगरा, कोबरा या इसके अलावा 125 जितनी भी है, कोबरा 125 आ गई, 250 आ गई, एवरलॉन्ग आ गई, वाइटेक प्लस आ गई, ये ऐसे फार्मूले हैं जो आपकी इरेक्शन को बरकरार रखते हैं और आपकी शहवत को बढ़ा देते हैं। अब इनका रेगुलर इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन तरीका यही होगा कि खाना खाने के कम से कम 4 घंटे के बाद लें। इतनी देर लिया जा सकता है जब तक आपके मसाइल हल ना हो, जब तक आपने अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना है। अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है, आपको मर्दाना बांझपन है या आपकी शहवत के कोई मसाइल हैं या आपकी सभी कमजोरी है, उसका इलाज भी करवाना है, लेकिन टेम्परेरी तौर पे अपने रिलेशन को बरकरार रखने के लिए, अपने मामलात जिंदगी को आसान बनाने के लिए आप इन मॉलिक्यूल्स का, इन टैबलेट का जिनके मैंने प्रीवियस में नाम लिए, इनका इस्तेमाल कंटिन्यू कर सकते। अब इनका नुकसान तब होता है जब आप इसकी ओवरडोजिंग कर, मतलब आपने आधी गोली ली, आपने अपने मामलात को ठीक किया, फिर आपने गैर जरूरी तौर पे फिर गोली ले ली, फिर उसको चलाया, फिर ले ली, तो फिर इसके इफेक्ट होते हैं कि एक्स्ट्रा डोज लेने से आपके किडनी के ऊपर इसके इफेक्ट आते हैं और आपके लिवर के ऊपर भी इसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप तरीके के साथ चलें, इसकी डोज को प्रॉपर मैनेज करें, तो ये दवाइयाँ आपके लिए ही बनी हैं और आपके मसाइल के हल के लिए बनी हैं, तो इनका रेगुलर इस्तेमाल भी आपको नुकसान नहीं देता। तरीकाकार ये है कि जैसे अगर आपने खाना खाने के फौरन बाद लेंगे तो आपको सम टाइम ये दवाई उस तरह का असर नहीं दिखाएगी जो कि खाना खाने से 3-4 घंटे बाद या खाना खाने से पहले भी आप इसको लेके परफॉर्मिंग करेंगे तो वो बेहतर तरीके से चलेगी। लेकिन अगर आप खाना खा के ऐसी टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर चूंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी प्रॉपर एक्टिवेट नहीं होगा और आपकी गट के ऊपर इसके इफेक्ट होंगे या इस तरह आपका बीपी शूट कर सकता है, तो ये वो मसाइल हैं जिनको आपने हल करना है। तो बीइंग अ कंसल्टेंट मैं ये आपको, अगर मेरे से अगर कोई पूछे तो हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको शहवत के मसाइल हैं या आपके स्टेमिना का कोई इशू है, टाइमिंग के कोई मसाइल हैं, तो आप इन टैबलेट का रेगुलर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। इसको वीक में 3 दफा भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी आप आधी गोली से स्टार्ट लेंगे, लेकिन अगर उससे आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप उसकी डोज को स्लोली जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे। जहाँ पे जाके आपका मसला हल होना शुरू हो जाए उसको आप कंटिन्यू भी ले सकते हैं। और दवाई का इस्तेमाल हमेशा पानी के साथ करें, जब भी दवाई का इस्तेमाल करें तो एक पूरा गिलास पानी पिए। इसके अलावा आपको इस टॉपिक से रेलिवेंट किसी भी तरह का कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, हमारे साथ कमेंट पे बात कीजिए, अपनी राय जो है वो हमें दीजिए, हमारी आवाज को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट कोई भी अगर आपकी सवाल जवाब के अंदर कोई ऐसा मसला होगा उसको डिस्कस करके एक नए वीडियो की शक्ल में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।